ये देखिए हमारे हीरो आ गए हैं। 1.25 लाख से एक लड़ावा, गोविंद सिंह नाम कहावा। ये उक्ति हमारी नहीं, गुरु गोविंद सिंह की है, सिखों के 10वें गुरु। और ये तो सिख कहने के लिए है, मैं भी उनको अपना गुरु मानता हूं। वो भारत के गुरु हैं, भारतीय समाज के गुरु हैं, नेता हैं, कवि हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जांबाज हैं और हमारे जुलूस के, हमारे आंदोलन के सबसे अगली कड़ी के सरताज हैं। मैं इनके बारे में बहुत सारी बातें कहूंगा। ये 5 मिनट का चलेगा, गौर से सुनिएगा, सवाल ही सवाल है। एक्चुअली 1666 में 1666 में 29 दिसंबर को ये पैदा हुए, यानी प्रकाशित हुए। प्रकाश उत्सव, इसका मतलब जन्म, और प्रकाश में विलीन होना यानी डेथ, गुरुओं के लिए यह कहा जाता है। तो इनका प्रकाश उत्सव 29 दिसंबर को है। 1666 में पैदा हुए थे और 3 अक्टूबर 1708 को एक अफगानी मूल का औरंगजेब का एक सिपाही उन्हें चाकू मार के गोद के मार दिया, नांदेड़, बैंक ऑफ गोदावरी, महाराष्ट्र में। जब औरंगजेब के कहने पर वो उसे मिलने गए थे उसकी मदद करने के लिए, तो औरंगजेब पहले ही मर चुका था, पर उनकी भी वहां समाधि हो गई, हमारे लिए शहीद हो गए। और उनके मरण स्थल पर, मृत्यु स्थल पर, प्रकाश में विलीन होने वाले स्थल पर आज हुजूर साहब गुरुद्वारा है। इनका जन्म जो हुआ था पटना साहिब, जो पटना में है बिहार में, वहां हुआ था। मां तो मालूम ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, गुजरीमल मां थी, पिताजी गुरु तेग बहादुर। याद रखें, इन्होंने एक नाटक लिखी जो माना जाता है उनका, गुरु गोविंद सिंह का आत्मकथा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम आप बता रहे हैं बड़े गहरे पैठ, जरा गौर से सुनते जाइए। लुक हियर बेटा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, हम भी अपना गुरु मानते हैं। ये एक योद्धा, कवि, भक्त, आध्यात्मिक गुरु और हमारे आंदोलन के अगली कड़ी और हमारे मूल अधिकारों के रक्षक थे ये जनाब। चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके रक्षक थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना बैशाख पूर्णिमा के दिन 1699 में आज के आनंदपुर साहिब में की और होला मोहल्ला फेस्टिवल की शुरुआत की, ताकि सारे सिख समुदाय एक जगह इकट्ठा हो, एकता बनी रहे। और इसमें मार्शल आर्ट के बहुत सारे उत्सव होते हैं, डांस होते हैं, नृत्य होते हैं, कलाबाजी होती है, तलवारबाजी होती है, कुश्ती होती है, बैल दौड़ होता है। होला मोहल्ला इन्होंने ही शुरुआत करी, खालसा पंथ की स्थापना की। पंच प्यारे इनके शिष्य का नाम है, जो 5 अलग धर्म के थे। इन्होंने पंच कक्कार की शुरुआत की। ये 5 चीजें तुम्हें धारण पड़ा गया, कच्छा, कड़ा, कंघा, केश, कृपान। आइए, चूंकि इन्हीं को गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने का श्रेय जाता है, जो 1708 में पूरा हुआ। इन्होंने एक किताब लिखी, विचित्र नाटक। यह विचित्र नाटक ही इनकी आत्मकथा मानी जाती है। विचित्र नाटक को 10म ग्रंथ का ही भाग माना जाता है, 10म ग्रंथ का ही भाग। और कोई मामूली बात नहीं है कि यह जो शख्स है, यह किताब एक नाटक भी लिखता है, चंडी चरित्र। यह तलवार को चंडी कहते हैं कि जब यह निकलती है तो खून पी के ही वापस जाएगी, यानी वो अंतिम घड़ी में निकालो जब युद्ध अपरिहार्य है। जब युद्ध अपरिहार है, देयर इज नो ऑप्शन, ओके, जस्ट वॉर, देन यू हैव टू बी ड्रॉ योर सोर्ड, आई मीन चंडी एंड वॉर। इन्होंने मुगलों के साथ 1, 2, 3 नहीं, 14 वॉर किए, 14 युद्ध लड़े। भले कई बार हारे, पर अपना आनंद जो युद्ध का है छोड़े नहीं। हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे अग्रीम पंक्ति के सबसे बड़े योद्धा थे। इनका पूरा परिवार जो है, हमारे हिंदुस्तान की धर्म, कला, संस्कृति, मनुष्यता की रक्षा के लिए शहीद हो गए, बलिदान हो गए। इसीलिए इनके पूरे खानदान बलिदान चढ़ गए, पर औरंगजेब के सामने, मुगलों के सामने, कसाईयों के सामने झुके नहीं, आताताइयों के सामने झुके नहीं। इनकी मां पोते के मृत्यु क्या, हत्या के शोक में शहीद हो गई।
इन्हें मार दिया गया, जबकि ये मदद करने गए थे औरंगजेब की। इसके बाद इनके चारों बेटे शहीद हुए। इसी दिसंबर में 1704 में चमकौर का युद्ध हुआ था। चमकौर के युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में, चमकौर के युद्ध में 2 बेटे इनके, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, शहीद हो गए। और जिस प्रताड़ना से मारा, जो मैंने कल ही बताए थे, दीवारों में चुनवा दिया गया था। और 2 बेटे सरहिंद के युद्ध में शहीद हुए। तो बेटा, इनके पूरे परिवार बलिदानी हुए, इसीलिए इनका नाम है सरवंशदानी। सर्ववंशदानी, पूरे वंश को दान कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए भेंट चढ़ गए। बेटा, ये देखिए, कलगी बांधते थे, इसलिए इनको है कलगीधर, कलगी का धारण करने वाला। इनका नाम है दशमेश, 10वें गुरु हैं। बांजे वाले, बाज लेके बाज पालते थे, तीतर बटेर नहीं पालते, तोते, बाज लड़ाते थे, तो बांज वाले इनका नाम है। ये संस्कृत भाषा भी बढ़िया से जानते थे। इनके दरबार में 52 संत और कवि और लेखक उपस्थित होते थे, संतों की रक्षा करते थे, इसलिए इनका नाम है संत सिपाही। इन्होंने कहा है, ना तो किसी से डरो और ना किसी को डराओ। बेटा, मैं भी इनसे बहुत ही अनुग्रहित हूं और मैं इनके शिक्षा से अभिभूत हूं। मैं भी इन्हें अपना गुरु मानता हूं। तो याद रखिएगा, 29 दिसंबर 1666 के लिए मैं उनको नमन करता हूं। नेक्स्ट की बात करें अब,